हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम विच आस्क फॉर एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड इट रिवर्सेस द इंटीजर एंड प्रिंट्स द सेम इफ आफ्टर रिवर्सल एंड द नंबर इज सेम एज ओल्ड नंबर, अदरवाइज प्रिंट नॉट सेम। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक कोई नंबर आप यूजर से इनपुट लीजिए, उसको आप रिवर्स करिए। अगर रिवर्स करने के बाद और ओरिजिनल नंबर जो हमारा है अगर वो सेम है तो आप सेम प्रिंट करा दीजिए। अगर वो नंबर डिफरेंट है तो आप नॉट सेम प्रिंट करा दीजिए। तो बेसिकली ये पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं जो कि रिवर्स के बाद भी सेम होते हैं। तो खैर वो हमें टेक्निकल टर्म पे नहीं जाना है, तो बेसिकली आप ये जान लीजिए कोड कैसे लिखेंगे। तो ये मेन फंक्शन हम देखा है, इसमें इसके अंदर हमने एन, रिवर्स्ड, रिमाइंडर एंड ओरिजिनल, ये चार हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं जो कि इंटीजर टाइप है। इसके बाद हमने यहाँ से हमने यूजर से कोई नंबर इनपुट में ले लिया और एन में स्टोर करा लिया। मान लीजिए एग्जांपल के लेके चलते, उससे ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी। तो मान लीजिए एन में हमने स्टोर कराया है 52, ठीक है। ऐसे कोई रैंडम आप बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए दो डिजिट नंबर ले रखा है। तो मान लीजिए हमने 52 नंबर ले लिया। अब मान लीजिए इस 52 को हमने ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लिया। देखिए हम डायरेक्ट एन से भी कर लेते तब भी हो जाता, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम आती है, हमने ओरिजिनल में क्यों कॉपी किया या असाइन किया है? क्योंकि हम इस एन नंबर को रिवर्स करके हमको 25 इस एन नंबर में स्टोर कराना है। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो तो हमें गायब हो जाएगा। इसलिए हमने पहले से उसे कॉपी कर लिया है ओरिजिनल टाइप के एक वेरिएबल में। तो इसलिए यहाँ पे हमने एन को ओरिजिनल में कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब इस लूप चलाएंगे। अब इस लूप में हम क्या किया, जब तक एन जीरो के इक्वल, अभी हमारा एन 52 है और ये यहाँ पे कंडीशन क्या है, एन नॉट इक्वल टू जीरो। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम इस कोड को रन करेंगे। अब कोड रन करेंगे तो देखिए क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल, जो रिमाइंडर वेरिएबल उसमें क्या, एन परसेंटेज 10। एन परसेंटेज 10 से क्या होगा, ये 52 को 10 से डिवाइड करने पे ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है। अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, इसमें रिमाइंडर आएगा 2। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो हमें 2 यहाँ से मिलेगा फर्स्ट बार में। तो रिमाइंडर के अंदर 2 आ गया। अब देखो रिवर्स को हमने जीरो से असाइन कर रखा था पहले ही, तो अब इसको परफॉर्म करेंगे, 0 इंटू 10 जीरो रहेगा, प्लस रिमाइंडर 2। तो रिवर्स में क्या आ गया, रिवर्स में आ गया 2। ठीक है, हम आर ई बी लिख दे रहे हैं अभी। तो आ गया 2। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एन, ये एन स्लैश इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये एन को 10 से डिवाइड किया गया है। एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन बाई 10, मतलब एन डिवाइडेड बाई 10। तो मतलब अगर हम 52 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा ना, क्योंकि ये जो n हमारा इंटीजर है 5.2 तो वैसे आना चाहिए, लेकिन n जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो 5.2 का हमारा n में क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए, अब फिर से कंडीशन एक बार चेक होगा, क्या हमारा 5 नॉट इक्वल टू जीरो? हाँ, कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, फिर रिमाइंडर कैलकुलेट किया जाएगा। फिर 5 को 10 से डिवाइड करके उससे रिमाइंडर लिया जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 5 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा रिवर्स की वैल्यू देखिए हमने पहले से 2 हो रखी है, तो अब क्या करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 20 हो गया। ठीक है। अब उसमें हम रिमाइंडर प्लस कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, 5। तो रिमाइंडर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा अब रिवर्स में 25। ठीक है। अब फिर से n को हमने 10 से डिवाइड किया। अब 5 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 0। वैसे तो 0.5 आएगी, लेकिन इंटीजर वेरिएबल में 0 स्टोर हो जाएगा, मतलब n में। तो ठीक है, तो हमारी अब 0 हो गया। अब ये क्या कंडीशन वाइल लूप में सेटिस्फाई नहीं, अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा n 0 को इक्वल हो चुका है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए अब हमारा इफ कंडीशन आएगा, क्या ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल हमारा n था, मतलब 52 था। क्या ये रिवर्स मतलब 25 के इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। तो ये जो एल्स वाला कंडीशन है ये चीज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इफ कंडीशन फॉल्स आ गया, तो नॉट सेम प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई एक पैलिंड्रोमिक मान लीजिए
22 के साथ आप कर चेक कर सकते हैं। तो 22 के साथ आप चेक करेंगे ना तो आंसर आएगा सेम। ऐसे आप चेक कर सकते हैं आप अपने से एग्जाम्पल लेके। ठीक है, थैंक यू।